बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ सेकंड रूल, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। तो दिस रूल इज़ आल्सो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसको हम कंसिडर करते हैं। तो दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि MCQs में पूछता है कि फर्स्ट रूल तो हमने कहा था पॉइंट रूल है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल है। सेकंड रूल है कौन सा है, तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल है। ठीक है, इसको ये याद रखना है। स्टेटमेंट इसकी क्या है, तो स्टेटमेंट में जाते हैं, कहता है कि सबसे पहले कि सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल इन अ सर्किट, ठीक है, या दी अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंज अलोंग अ क्लोज लूप इज ज़ीरो। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ, ये सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज ज़ीरो, ये इसकी स्टेटमेंट में आ जाता है। अगर हम इसके बाद अगर देखें तो हमारे पास जो है, कहता है कि हमारे पास इसकी जो है मैथमेटिकल, तो हमारे पास रीज़न आ गई कि सारी पोटेंशियल को हम जमा करें तो ज़ीरो के बराबर होगी। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, E1 ई मीन EMF, ठीक है, E1 माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस E2 इक्वल टू ज़ीरो। हमने कहा था किरचॉफ के रूल्स हमारे पास जो है एप्लीकेबल होंगे किसके ऊपर, ऐसे सर्किट्स के ऊपर जो हमारे पास कौन से होंगे, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे। सिंगल सर्किट के ऊपर हमारे पास किरचॉफ के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। मीन्स है जिसमें सिंगल सोर्स होगा उस पर किरचॉफ के रूल नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके ऊपर ओम्स लॉ को हम एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इसकी डायग्राम क्या है, तो हम देखें हमारे पास कहता है कि हमारे पास ये सर्किट है जिसमें एक बैटरी ये लगी हुई है, यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई दूसरी बैटरी या कोई दूसरा EMF सोर्स लगा हुआ है। ठीक होगा, तो इसका मतलब ये कि एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर दो हमारे पास गैस, ठीक है, सोर्स लगे हुए हैं। दो सोर्स हमारे पास जो है इनको हम यहाँ पे एलिमिनेट भी कर लेते हैं। ठीक होगा, तो एक हमारे पास जो है ऐसा सोर्स है जो कौन सा है, E1, ये दूसरा है E2, ये R1 है, ये R2 है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अब जब हम देखते हैं कि हम इसको क्या करते हैं कि, ठीक है, इसके अंदर करंट को फ्लो करवाते हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास जो है सबसे पहला हमें रूल याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ से दो सोर्स हैं, तो कहाँ से हम स्टार्ट करें, क्या यहाँ से करें या यहाँ से करें। तो आपने उस सोर्स को चुनना है जिसकी हमारे पास जो है EMF जो है, ठीक है, EMF जो है, जिस सोर्स की हमारे पास जो एनर्जी जो है या EMF जो है या वोल्टेज जो है, ठीक है, वो ग्रेटर हो। मींस फॉर एग्जांपल E1 ग्रेटर है E2 से, तो देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अगर हमारे पास E2 ग्रेटर है E1 से, तो फिर हम सर्किट को यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये आपने इसकी कंडीशन याद रखनी है। ठीक होगा, और याद ये भी रखना है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाली कंडीशन को एप्लीकेबल करते हैं, अगर ये कंडीशन अप्लाइड है, क्योंकि हमें पता होगा इसके साथ वोल्टेज लिखी होगी, तो इसलिए अगर यहाँ से हम इसको स्टार्ट लेते हैं तो आपने याद रखना वो पॉइंट जहाँ से आप स्टार्ट लेंगे वहाँ एनर्जी गेंड होगी, वहाँ पे एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, ये जहन में रखना है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पे होगा। जैसे ही इसमें से क्या होगी, एनर्जी जाएगी, तो R1 की तरफ जाए या R2 की तरफ जाए, ये दोनों क्या है, इसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, और इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एनर्जी गेन होगी तो वो प्लस में होगी, एनर्जी लॉस होगी तो वो माइनस में जाएगी। ठीक हो गया, और ये हमारे पास जो सोर्स है इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखें फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, E1 की बात करते हैं, तो ये क्या है, हमारे पास एनर्जी गेन है, एनर्जी गेन। ठीक हो गया, और उसका हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, EMF1 डेल्टा Q। यहाँ पे ये E एक्चुअली EMF को शो कर रहा है। ये जो हम E लिखते आ रहे हैं, ठीक है, ये जो E है
ये किसको शो करता है? EMF को। याद रखना है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शो करता है, पोटेंशियल को शो करता है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा है इसमें। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखें, अगर हम दूसरे पे जाते हैं, इसको लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है? एनर्जी, ठीक है, लॉस हो रही है। और जहाँ पे एनर्जी हमारे पास लॉस्ट होती है वहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस EMF2 डेल्टा क्यू। ये कहाँ से आया इसको भी मैं बताता हूँ कि हमारे पास ये फार्मूला कहाँ से हमने ड्राइव किया। ठीक है, तो एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारे पास जो है EMF जो होता है वो बराबर होता है किसके? एनर्जी पर यूनिट चार्ज के। क्लियर हो गया? यहाँ से हमें एनर्जी चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आता है? एनर्जी इज इक्वल टू EMF इनटू चार्ज। तो ये फार्मूला हमारे पास जो है, ये जो हम लिख रहे हैं दोनों फार्मूले, ये इससे हमें मिले हैं, इससे फार्मूले से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट में हमारे पास देखें तो हमारे पास ये रजिस्टर लगा है, इसमें से जाएगी तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे भी एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, एनर्जी लॉस्ट, और एनर्जी लास्ट हो रही है तो किस में जा रही है? IR1 में। ठीक है, अब IR1 क्यों लिखा और साथ में, ठीक है, चार्ज, ये तो एक्चुअली EMF जो है, ये याद रखना, EMF बराबर होता है IR के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे अब IR इसलिए लिखा कि सोर्स नहीं था हमारे पास, रजिस्टर था, तो हमने E को या EMF को IR की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह एनर्जी हमारे पास जो है लास्ट जो है R2 के अंदर हो रही है तो उसको भी लिखेंगे IR2 डेल्टा क्यू। ये हमारे पास जो है ये एनर्जी लास्ट, ठीक है, E2 में हो रही है। ये हमारे पास जो है एनर्जी लास्ट जो है R1 में हो रही है, और ये हमारे पास एनर्जी लास्ट जो है R2 में हो रही है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि हमने जो ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन अ सर्किट इज जीरो, उसके ऊपर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, तो देन इसके ऊपर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी है उसका सम जो है, ठीक है, मस्ट भी ज़ीरो होना चाहिए। तो हमारे पास कौन कौन सी थी? गेन वाली सबसे पहले लिखनी है, E1 डेल्टा क्यू माइनस E2 डेल्टा क्यू माइनस IR1 डेल्टा क्यू माइनस I, ठीक है, IR2 डेल्टा क्यू इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन बन गई। अब इस पूरी एनर्जी की इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, वो क्या है? डेल्टा क्यू कॉमन लेके दूसरी तरफ डिवाइड करते हैं तो बन जाता है E1 माइनस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है, एक्चुअली गौर से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है? वही सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल इक्वल टू ज़ीरो। किस तरह होगी? ऐसे इसको लिखते हैं। ठीक है, कैसे? E1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस, ठीक है, IR1 प्लस माइनस IR2 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हमने सम की फॉर्म में क्या कर दिया? यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, R समेशन V इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई कि इसकी किरचॉफ सेकंड रूल की, जिसमें हमने लिखा था कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप या इन अ क्लोज सर्किट विल बी ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो। तो ये था हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल। दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें एक रूल आपने ये भी याद रखना है, ठीक है, और वो रूल्स आपके पास जो है, ठीक है, किस किस के लिए हमारे पास है? एक तो रूल EMF के लिए है। ठीक है, अगर आपके पास जो EMF है वो ट्रांसफ़र होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, कि अगर हमारे पास ये EMF का कोई सोर्स लगा हुआ है EMF, और इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से इधर आ गई। अगर ये EMF जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है।
ठीक है, कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से ट्रांसफ़र होकर किधर जा रही है, रजिस्टर की तरफ जा रही है। ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है, कि अगर ईएमएफ हमारे पास जो है ट्रांसफ़र हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये देखें पॉजिटिव टर्मिनल से होके फिर किधर जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। तो देन आपने याद रखना है ये जो हमारे पास पोटेंशियल का चेंज होगा डेल्टा, जो हमारे पास यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा होगा, डेल्टा वी जो होगा पोटेंशियल का चेंज होगा, वो याद रखना वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रहेगी बात कि जब किधर से जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हमारे पास फ्लो करके ईएमएफ जा रही है किधर, नेगेटिव, और अगर यही ईएमएफ जो है ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास ऐसे ये किसी सोर्स से गुजर के या किसी कंपोनेंट से गुजर के वापस पॉजिटिव पे जा रही है। अब ये किधर से जा रही है, नेगेटिव, किधर से जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है तो देन ये जो पोटेंशियल का जो चेंज आप लेंगे, जब कभी भी वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ये रूल है, ये आपने याद रखना है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसी की बेस के ऊपर आगे जाके आप इसको किरचॉफ रूल्स को भी आप स्टडी करते हैं, ठीक होगा। इसी तरह अगर रजिस्टर की बात करें, ठीक है, किससे, कि अगर हमारे पास इसी तरह इसी ईएमएफ को, ये देखो रजिस्टर से हमने जोड़ा हुआ था, अगर हम रजिस्टर के लिहाज से अगर इसको देखना चाहें तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास जो है ईएमएफ, ठीक होगा, ट्रैवल कर रही है, या इफ़ रजिस्टर इज ठीक है ट्रांसवर्स्ड, ये जो रजिस्टर है ये लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट के, ये देखें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और इसी डायरेक्शन में अगर ये करंट की डायरेक्शन में लगा हुआ है द चेंज इन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। और अगर हमारे पास जो है करंट इधर से आ रहा है और रजिस्टर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है, करंट इधर से आ रहा है तो फिर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, और जब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो देन आपके पास पोटेंशियल क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब रजिस्टर के लिए सेम डायरेक्शन में नेगेटिव होगी और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, ठीक है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी। ये चीज़ याद रखनी है, ये रूल्स हैं हमारे पास। अब उसके बाद ये है कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जब हमारे पास ये देखें, हमारे पास कोई भी किरचॉफ रूल की बात करेंगे तो जब इस तरह के सर्किट होंगे ये कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीकाकार ये होगा कि डायग्राम को देखेंगे इनकी, और उस डायग्राम के अंदर जो कम से कम कंपोनेंट जिस साइड पे आ रहे होंगे उसको हम चूज़ कर लेंगे, जिसमें ज़्यादा हो गया उसको लास्ट में करेंगे। और सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है अननोन क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए या तो फिर ओम्स लॉ को यूटिलाइज़ करेंगे या फिर आप किरचॉफ रूल्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक होगा। तो ये क्या है, आगे प्रोसीजर है टू सॉल्व दी सर्किट्स, सर्किट्स को हम कैसे, या सर्किट्स प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, दैट इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारे पास कि व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।